नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज हम आपको हिंदुत्व और कई और धर्मों से जुड़ी 3 खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहली खबर है ईसाई धर्म से जुड़ी हुई। चर्च में बिना अंडरवियर के आए महिलाएं वरना ईसा मसीह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये पादरी का फरमान है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केन्या के पादरी ने चर्च में आने वाली महिलाओं को आदेश दिया है कि वो किसी भी प्रकार का अंडरगारमेंट्स पहनकर न आए, और अगर ये आदेश नहीं मानेगी तो जीसस नाराज हो जाएंगे और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद हमने भी इस खबर को कवर करने की सोची। इस खबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने गूगल का सहारा लिया, मगर यहाँ पर हमें जो सोर्स मिला उसे देखकर हमने खबर नहीं फैक्ट चेक करने का फैसला किया। दरअसल पड़ताल करने पर पता चला कि यह खबर तो सही है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, बल्कि यह 7 साल पुरानी घटना है। 2-4 सिंपल कीवर्ड से 2014 की खबर गूगल पर सर्च करने पहले पन्ने पर ही मिल गई, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना खबर की सच्चाई जाने इस खबर को खूब शेयर किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला केन्या के नैरोबी स्थित लॉर्ड्स प्रोपलर रेडेम्पशन नामक चर्च का है, जहां के पादरी रेवरेंड नजोही ने चर्च में आने वाली महिलाओं के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार चर्च में महिलाएं बिना किसी अंडरगारमेंट्स पहनकर प्रवेश करें। रिपोर्ट्स के अनुसार चर्च के पादरी ने नजोही ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि चर्च में जब महिलाएं अंडरगारमेंट पहनकर आती हैं तो इससे गॉड जीसस उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे इस मामले की गहराई। उनका चर्च में आना अधूरा रह जाता है, यह है फादर का कहना। फादर एडवेंट नजोही के अनुसार महिलाएं तभी चर्च में आने का पूरा लाभ उठा पाएंगी जब वो अंडरवियर पहनकर आना बंद कर देंगी, क्योंकि ये गॉड जीसस से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है। मगर पादरी ने पुरुषों के अंडरगारमेंट्स पर कुछ भी नहीं कहा, मतलब जो है वो पुरुषों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पादरी ने तर्क दिया कि चर्च जाते समय लोगों को मन और शरीर से पूरी तरह फ्री होना चाहिए। उनके मुताबिक इस काम में अंडरगारमेंट्स बाधा पहुंचाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फादर नजोही ने चर्च में आने वाली महिलाओं को यह कहकर डराया भी कि अगर ये आदेश नहीं मानेगी तो गॉड नाराज हो जाएंगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और जिसका बुरा प्रभाव उन पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, पादरी ने महिलाओं से कहा कि चर्च में आने से पहले उन्हें अपनी बेटियों को चेक करना होगा ताकि वो अंदरूनी कपड़े पहनकर आ ना सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सारी महिलाएं जो चर्च नियमित रूप से जाया करती थी वो इस पाखंडी पादरी के बहकावे में आ भी गई और उन्होंने पादरी के आदेश का पालन करते हुए चर्च बिना अंडरगारमेंट्स पहने ही जाना शुरू कर दिया। इससे साबित होता है कि यह खबर सही है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई आदेश हाल फिलहाल नहीं दिया गया है। अभी 7 साल पुरानी खबर फिर से वायरल की जा रही है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है और ये मामला बड़ा गर्म है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के कई साथी उत्तर प्रदेश एटीएस के रडार पर हैं। उधर बुलंदशहर में लालच देकर इस्लामी धर्मांतरण करवाने का एक पोस्ट वायरल हुआ है। यूपी एटीएस आतंक निरोधी दस्ता ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के साथ ही उनके संपर्कों को खंगालना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में इसके लिए खास तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। उसके खिलाफ जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पता चलेगा कि धर्मांतरण गिरोह के सरगनाओं में से एक मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार कहां तक फैले हुए हैं। आशंका है कि उसका भी नेटवर्क मोहम्मद उमर गौतम की तरह फैला हुआ है और मजबूत हो सकता है, जो धड़ल्ले से धर्मांतरण का काम करवा रहा है, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और जिसकी निशानदेही पर कलीम सिद्दीकी धरा गया। उससे जुड़े संपर्कों की धरपकड़ होगी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि गिरोह की तह तक जाया जा सके और मामले की गंभीरता को समझा जा सके। वहीं यूपी एटीएस उधर अवैध फंडिंग को लेकर भी मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार 24 सितंबर 2021 को उसे जेल से एटीएस मुख्यालय भी ले जाया गया, जहां पर उससे पूछताछ हुई। वहां पर उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ अभी भी चल रही है। अन्य माध्यमों से भी सूचनाएं इकट्ठी की जा रही है। इस मामले में एएसपी की निगरानी में गठित टीम को पूछताछ के साथ साथ उमर गौतम और मौलाना के रिश्तों को लेकर भी जांच करने के लिए लगाया गया है। उधर उसके एक अन्य करीबी की खबर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरनगर के खतौली से कलीम के करीबी हाफिज इदरीश को पुलिस ने 2 दिन पहले ही हिरासत में ले लिया है। इसके बाद मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के शिक्षक, स्टाफ और छात्र के अलावा फुलत गांव में रहने वाले कलीम के परिवार वाले अंडरग्राउंड
हो गए हैं। इदरीस की खतौली से एक दबोचा गया है और मौलाना सारिक के घर हुए कार्यक्रम को लेकर पुलिस सूचनाएं खंगाल रही है। इधर बुलंदशहर में इस्लामी धर्मांतरण के लिए लालच देने वाली फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई है, जिसके बाद साइबर सेल के कान खड़े हो गई और काफी डरावनी पोस्ट वायरल हो रही। शनिवार 25 सितंबर 2021 को एक मोहम्मद अली नामक व्यक्ति ने यह पोस्ट शेयर किया है। इसमें उसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने पर लोगों को 1 लाख रुपए के साथ साथ 50 गज का एक मकान देने का वादा किया है। आप समझ रहे मामले की गंभीरता को। एसएसपी ने रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है और आईडी फर्जी पाई गई है। हाल ही में कलीम सिद्दीकी मामले में नितिन पंत नामक व्यक्ति से कुछ खुलासे हुए, जो धर्मांतरण केस में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के लालच का शिकार हो गया था। कलीम ने नौकरी, शादी और पैसे का लालच देकर नितिन को अली हसन बना दिया था। इस दौरान उसने राजस्थान और फिर मुजफ्फरनगर के मदरसे में रखा गया उसे। नितिन ने बताया कि उसे कलीम सिद्दीकी हिंदू लड़कियों को वश में करने के लिए कहता था और हिंदू लड़कियों को अश्लील वीडियो बनाने को कहता था। तीसरी खबर आपके लिए हम ला रहे हैं सूफी से संबंधित। मंदिर तोड़े गए, गांव के गांव मुसलमान बना दिए गए, राजाओं का भी धर्मांतरण हुआ, बंद हो जिहादी सूफियों का संत कहना। वामपंथियों ने जिनका गुणगान किया था उन्हें हम सूफी कहना बंद कर देना चाहिए। भारत में अक्सर सूफी परंपरा की तुलना भक्ति आंदोलन से की जाती है, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि रैदास और चैतन्य महाप्रभु जैसों की तुलना में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और चांद मियाँ जैसों को खड़ा किया जा सके। और ये सब प्री प्लान नजर आता है। सूफियों को संत कहा जाता है ताकि हिंदू भी उनका सम्मान करने लग जाए, उनकी पूजा करें और उनके मजार पर जाकर मत्था टेके। क्या वाकई में सूफी इतने महान थे? इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाई और गरीबों की सेवा की? इस सच को जानने के लिए आज हम आपके लिए लाए ये विश्लेषण। असल में इन सूफी फकीरों को भेजा ही इसलिए जाता था ताकि वो गरीबों को बहला फुसला कर और उनके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करके इस्लामी धर्मांतरण करवाएं। जैसा इस्लामी शासन खून खराबे से साम्राज्य विस्तार करते चलते थे, इन सूफियों को समाज को तोड़ने के लिए लगाया जाता था। वो अच्छी अच्छी बातें करते थे ताकि लोग उन्हें संत मान ले। उद्देश्य इस्लामी आक्रांताओं और सूफियों का समान ही था, इस्लाम का विस्तार, लेकिन तरीका अलग अलग था। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी पुस्तक निषिद्ध में लिखा है कि सूफियों के प्रेम पूर्वक बर्ताव के कारण कई हिंदुओं ने धर्मांतरण कर लिया। इसका एक उदाहरण देखिए। पेंटर अकबर पद्मश्री के पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में सूफी पीर सद्दीन ने उनके परिवार का इस्लामी धर्मांतरण कर उन्हें मुस्लिम बना दिया। पूरे परिवार के मन में बिठा दिया गया कि पैगंबर मोहम्मद विष्णु के 11वें अवतार हैं। अब आइए एक उदाहरण बंगाल से भी लेते हैं। बंगाल में एक राजा गणेश हुए हैं। उनके राज्य में भी कुतुबुल आमन नाम का सूफी फकीर आकर रहता था और उसने अपनी चमत्कारी छवि बना रखी थी। आक्रांताओं के खतरों को कम करने के लिए राजा चमत्कार का सहारा लेने पहुंच गए। सूफी ने कह दिया कि राजा गणेश का बेटा जदू यदि इस्लाम अपनाकर राज्य चलाता है तो सारे खतरे टल जाएंगे। फिर क्या था? जदू को जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बनाकर गद्दी पर बिठा दिया गया। कुतुबुल आलम की मौत के बाद राजा गणेश ने पूरे विविध विधान से उसे हिंदू धर्म में वापस लाने की प्रक्रिया पूरी की और दुनरजर्मन देव नाम से उसका नया नामकरण किया। हालांकि सूफी का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा था कि पिता की मौत के बाद उसने फिर से इस्लाम कबूल लिया। उसका बेटा शमशुद्दीन अहमद शाह हुआ। 15वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुए उथल पुथल ने बंगाल में इस्लाम का बहुत हद तक विस्तार किया। इसी तरह 14वीं सदी के कुछ शिलालेख शाहजलाल मुर्जरत की बातें करते हैं। बताया गया कि वो जिहाद और काफिरों के खिलाफ युद्ध के लिए भारत आए थे। साथ ही कहा गया था कि दारुल हरब नॉन इस्लाम के राज वाली भूमि जो है उसमें शहीद होकर वो गाजी बन सकता है, ऐसी उसे शिक्षा मिली थी। वो युद्ध लड़ता था और अपने जीत होने पर अनुयायियों के साथ इस्लाम का झंडा गाड़ता था। इसी तरह बंगाल के एक और तथाकथित सूफी संत शेख जलाल अब्दीन तरबीज को देखिए। इनका नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। 13वीं शताब्दी में वो दिल्ली आया था, लेकिन वहां भाव न मिलने पर बंगाल पहुंच गया। उसके पक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं कि उसने अस्पताल और सामुदायिक किचन बनवाए थे और ये सत्य है, लेकिन उसके बारे में समकालीन संत स्रोतों ने यह भी कहा है कि उसने एक काफिर द्वार बनवाए गए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह वहां सूफी तकिया रेस्ट हाउस बनवाया। लिखा है कि उसने कई काफिरों को इस्लामी धर्मांतरण करवाया दबाव पूर्वक। ये भारत में आने वाले सबसे शुरुआती सूफी लोग थे। जब शुरुआत में ही ऐसी बातें होती रही तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। असल में ये सूफी इस्लामी आक्रांताओं का मुखौटा थे जो समाज को प्रदूषित करते हुए हिंदू राजाओं के विरुद्ध माहौल तैयार किया करते थे। कभी कभी ये युद्ध भी लड़ते थे।
इस्लामी आक्रांताओं का राज आने पर इन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिल गया था, इसलिए गरीब लोग भी इन्हें अपना सब कुछ मान लेते थे। आइए अब उन दो सूफी संतों की बात करते हैं जिन्हें भारत में आज भी पूजा जाता है। स्पष्ट है कि पहला नाम इसमें से अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। यह महज संयोग ही था या कुछ और कि जिस साल मोहम्मद गौरी हार कर भागा, उसके अगले साल ही या कुछ दिनों बाद एक सूफी संत ने अजमेर में डेरा जमाया। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी उस वक्त हुआ करती थी अजमेर। वह कई चमत्कार करने लगा। आसपास के लोगों में उसके प्रति जिज्ञासा जागी और ये सामान्य है, वो लोगों के से काफ़ी अच्छे से पेश आता था। गांव के गांव इस्लाम में धर्मांतरित होने शुरू हो गए और ये काम चिश्ती ने ही किया था। बिना हथियार उठाए चिश्ती ने वो जमीन तैयार कर दी जहां वो अगले 44 सालों तक इस्लाम का प्रचार प्रसार करता रहा। 1191 में गौरी हारा और 92 में दोबारा लौट कर आया। इसी अवधि के बीच चिश्ती ने अजमेर में डेरा जमाया था। आखिर ऐसे संवेदनशील समय में चिश्ती भारत क्यों आया? वो अपने चेलो शागिर्दों के साथ पहुंचा था। चिश्ती काफिरों के खिलाफ इस्लामी जिहाद के लिए भारत आया था। तभी तो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जीत का श्रेय लेते हुए कहा था, हमने पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा कहा जाता था उस वक्त, को जिंदा दबोच लिया और उसे इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गद्दारी वाला युद्ध लड़ने के लिए ही मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। उसने लोगों को बहला फुसला कर गद्दार बनाया था ताकि वो मोहम्मद गौरी की तरफ से उसकी सहायता कर सके और उसका काम आसान कर सके। इसी तरह बहराइच में गाजी सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी मियाँ, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, उनकी दरगाह भी है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था और धर्म ग्रंथों को तहस नहस किया था। उसके कुछ सबूत हमारे कई धर्म ग्रंथों की प्रतियों में मिल जाएंगे आपको। उसने महाराजा सुहेल देव से सन 1034 के एक युद्ध में मार गिराया था। गाजी भारत में कई बार आक्रमण करने वाले मोहम्मद गजनवी का भांजा था और उसे आज हम सूफी संत मानकर उनकी पूजा करते हैं और वो गजनवी का भांजा हुआ करता था। इस्लामी आक्रांता फिरोज शाह तुगलक ने उसका मजार बनवाया था। वामपंथियों की माने तो हिंदू उसे प्यार से बाले मियाँ और हठीला कहते थे। बाल श्री कृष्ण से उसकी तुलना करते थे। आप इस मामले की गंभीरता को समझिए कि किसी सूफी संत जो आक्रांताओं के साथ आया था, जो जिहादियों का समर्थन करता था और हिंदुओं को मुसलमान बना देता था, उसकी तुलना श्री कृष्ण से की जा रही है। उसने जोहरा बीबी नाम की एक लड़की से शादी की थी। दावा किया जाता है कि उसने उस लड़की का अंधापन ठीक कर दिया था और ये सब पाखंड था। हालांकि आपको भारत में आए सूफियों और फकीरों के बारे में कई ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनकी सच्चाई नाखून के बराबर भी सत्य नहीं है, जहां उन्होंने किसी लड़की या उसके परिवार पर इस तरह का चमत्कार करके उससे शादी की हो। इतिहासकार है ना सुवोरोवा ने तो गाजी मियाँ की तुलना श्री कृष्ण और श्री राम से तक कर दी है और कहा है कि हिंदू उसे इसी रूप में देखते थे। दैनिक जागरण में वरिष्ठ लेखक और पत्रकार अनंत विजय ने भी अपने एक स्तंभ में लिखा है कि लेखक सुधीर चौधरी के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि ये सूफी इस्लाम के प्रचारक थे। वो सुल्तानों के साथ आते थे और कट्टर से इतर नरम रुख अपनाते थे। सुल्तान जहां जाते थे वहां सूफी इस्लाम को मजबूत करने निकल पड़ते थे। हिंदी साहित्य में भी संत बताकर उन्हें महिमा मंडन उनका किया गया। अब समय आ गया है कि इन सूफियों को संत ना कहा जाए और इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने रखी जाए। नमस्कार।